बाबा अब विश्वास मेरे बाबा करो मोरी मैया हाई ते रोई थे लालू मिलवाई महाथारी मेरी तेरो यथे लालू मिल गई दिले कपाल भैया कई दिन द्वारों में पांडे पुरवा क्या भन रुपया तुम्हारे हम दियो दिखलाई भैया कोई दिन द्वारे कदवी देखिए माउदर कह रहा है भगवान बाबा चले गए कैसे ढूंढूं मैं दिल में तसल्ली आ गया कि बेटा को मिलवा देंगे। अब चलती हूँ आंखें निकल इधर रानी मोत्री आज 8 दिन रह जाते हैं, 6 महीना गुजर जाते हैं। सेल लगाने में 8 दिन बकाया रह जाती है। रानी मोत्री अगर इधर सोचते अगर मेरे पति महाराज नहीं आए तो इधर राजा प्रथम के देश नरबर में सेल लगाने में मुझे अवश्य पड़ेगी। इधर रानी मोत्री अंटा पर से सोचती है भगवान मास्टर लई लई नाम पति बलमा को हवन न जाने मेरी जागती दत्ता करम लिखे हमने न जाने मेरी जागती पति गलवा जो नहीं मेरे पिया बरता इज्जत बचैना परम धरती मैया मेरी तुम फट जाती तुम्हें बचाते मैया समिया तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं मैया तुम्हारी रानी मोती लौंग का जोड़ा भाई दुबक के खा पी के राती में पानी खाना पीना छोड़ देती है। लौंग को जोड़ा बागुट कई मोती
दाना पानी छोड़ नरवरमा दादा ढोल कवाल जो बराबर आगे और बराबर पीछे के बता देने वाला जग बोलो निरंजन। दोस्तों इधर आवाज सुनती है तो मेरे पति महाराज की आवाज लग रही है। रानी मोत्री अंटा पर से असरा देखती थी, आज उतर के देश दरबार में महलों में गेट पे आ जाती है। अगर सामने देखते तो बाबा सामने खड़े हुए। बाबा मैंने कहा जय सीताराम। सीताराम सीताराम। बाबा सती जी अब तुम कहते हो मैं 12 वर्ष की अगारे के बताने वाला बाबा हूँ और पीछे की बताने वाला बाबा हूँ। बाबा अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो मुझे बता दोगे आप? तुम समझ रहे होगे मैं महल की रानी हूँ। बाबा बोलिए। महल की रानी नहीं, मैं भी एक विपद में फंसी हुई। ऐसी कौन सी मुसीबत है? महल की रानी बाबा होती मई खुरा कलौते मेरे कोई नहीं दुनिया में। परी जो मुख को बिल्ला सहीरा तुमरो सबक मिलाएगा। अरे सगे ससुर के हाथ मई दिख गई नरबरमा मई बलिन बैरी ने बेचा। यही मेरी रानी मेरे पिता के हाथ में फंसी है। बाबा क्या मैं दालिमगढ़ से मेरे पति महाराज विदा करा के ले चल रहे थे। रात में मुझसे मेरे पति महाराज ने कहा मेरे नन्ना मम्मा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तेरे कपाल भैया चैतन्य से ना पाड़े पुरवाले रुपया 20 लिखे ना आई। मैंने कहा अपने नन्ना मामा से मिलना चाहते हो? कौन कौन के हैं? कहने लगे मेरे नन्ना मामा ये बढ़िया लोग हैं। लैलो जाजुआई निरालो मरबल माने आई नील समझी निछाई गई। मेरे पति महाराज जहाज में मुझे नींद छमाछी छा गई। मुझे रात में समुद्र में पता नहीं कहां छोड़ दिया। मेरे पति महाराज पता नहीं गायब हो गए। उन नन्ना बनिए लोगों ने मेरे साथ में छलकपट किया। हमें ले आए नरमरमा जाऊ बेचदा मैं सगे ससुर के आत्मा हमें बेच दे मारी मारी तड़पाई। बुलाई में
अपने ससुर से कहा कि 6 महीने का घर का तुम्हारा रिश्ता रहेगा, अगर 6 महीने के बाद में मेरे पति महाराज नहीं आएंगे तो मैंने कहा तुम्हारी सेल लगाने के लिए तैयार हूँ। वीरपाल ये भैया श्रवण निवासी 20,000 जो नहीं मेरे बलमू मेरी इज्जत नहीं बाबा बची नरमरमा ऐसी जतान बाबा ते बताई। अरे सुनो सती जी, कहिए बाबा। तेरे कहने का मतलब तेरे सगे ससुर तुझसे सेज मांग रहे हैं? सेज मांग रहे। मैंने 6 महीने का वादा किया था, 6 महीना गुजर गए, सेल लगाने में 8 दिन बकाया। अगर मेरे पति महाराज नहीं आए बाबा तो मेरी इज्जत नहीं बचेगी। ऐसे मुझे जतन बता दीजिए मेरी इज्जत बच जाए बाबा। आए को जतन हम तुम्हें बताई सती जी मेरी, अपने बबुला से कहियऊ जंगल का भिजियऊ ये कुल निगड़ा नहर उमर भैया। अपने पिता से जब सेज मांगने आए तो अपने पिता से कहना ना जाओ पिताश्री तुम्हारी मैं सेज लगाने को तैयार हूँ, लेकिन पहले जाओ जंगल को लिंगड़ा नार मार के लाओ और उसकी शिकार बनाओ, तुम खाओ हम खाओ जी की बाद में सेज लगाएं। और लेकिन उसमें शर्त क्या होगी? कौन सी शर्त? उसमें कान पूंछ नहीं होंगे। अच्छा, तो वो शिकार तुम मने कर देना कि मैं शिकार नहीं बनाऊंगा। अच्छा। इसमें कान पूंछ नहीं है, ये तुम्हारे हाथ की मारी नहीं हुई, कोई दूसरे हाथ की मारी, इसीलिए मैं नहीं बनाऊंगा। तो बाबा हाँ। अगर कहीं काना पूछ हुई तब काना पूछ लेके आएंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इज्जत बचाई सती जी नर प्राण कथा मेरी सुनिया अपने बंगला माँ। जब नर प्राण कथा सुनोगे तो पिता से कह देना मुझे नरपुराण की कथा 2 बोल सुनवा दीजिए, तुम्हारी सेज को लगा दूंगा। अच्छा जो जो कहियो भाई सो सो बाबा मनी नरवरमा आई कहो तुम्हारा नहीं डरा। लेकिन उसमें क्या है? क्या होगा? कैसे इज्जत तुम्हारी बचेगी? कैसे बचेगी बाबा? तेरे पति के अलावा नर प्राण कथा मेरी गुड़िया कोई नहीं सुनाई पाई। जैन कथा नर प्राण सुनिया उमरी सती जी तेरे आई बलम मिली जाइया, तेरी इज्जत आई बचई घैया बबुला सैया। भैया आई मेरे पछेला दुखिया नहीं, मेरे पछेला दुखिया ने बप्पा डारो मराई मई के को नासु करवाई दो। भैया पिता के हाथ मई भैया मेरी फंसी है। हेलो देखिए उधर कहाँ आ रहा है? कहाँ बाबा? दोस्तों इधर रानी मोत्री सोती बाबा तो गायब हो गए हैं। इधर रानी मोत्री मन में सोचती है कि मेरे पति महाराज आएंगे 8 लगान बाबा की। बाबा अंतर्ध्यान हो जाते तो रानी मोत्री समझ जाती बाबा कोई जादूगर है, कोई बात अच्छी बता गए हैं। तो रानी मोती बात सुन के महलों में बैठ जाती है। अगर एक क्या काम होता है मास्टर? रानी साहब फाटक को खोल दो नहीं तो फाटक तोड़ दूंगा। अरे चाचा जी अभी तो सेल लगाने में 8 दिन बकाया है। क्या? अभी सेज लगाने में 8 दिन बकाया। काहे गेट मत तोड़े डांती? अरे 2-4 दिन में क्या हो जाता है,
2 दिन 4 दिन ये भी बाकी रह गए हैं, इन्हें भूल जाओ। अच्छा, अरे चाचा जी, हाँ गेटन तुरे हम आ रही, आ रही हो प्यारी। कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेल लगाने के तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? अब तुम जंगल के लिए चले जाइए, लेंगड़ा नहर मार के उसकी खाली कान पूछे हुए चाहिए और माँ सुनाए हुए हमें चाहिए। उसकी कान पूछ तुम लेके आओ महलों में, उसकी मैं तरकारी बनाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, तुम भी खाओगे, तभी सेल लगाने में आनंद आएगा। अरे रानी साहब, कोई भी इंसान अपनी औरत को घर में लाता है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मंगवाते हैं, चाहे लौच खाओ चाहे बर्फी खाओ कटी भई। अच्छा, ये मांस मंदिरा नहीं खाया जाता है। अरे चाचा जी, हाँ यह हुआ तुम्हारी सही, भैया ब्याह करके ले आओ आदमी, तब मीठ लेके जाती कहती भैया 5 किलो बर्फी ले चलो पहले इधर, और मगर ना धरौनो करके आदमी मिले तो पहले घर हुआ मांगत बोकरा, कहती बोकरा खाइबे मिले तब है पाक कोई ना, इतना पाक ना। अरे तो तुम धरौने, तुम हमता जान ले, तुमने खरीद लिया, मैं तो हमें तुमने खरीद लियो, तुम पर जान ले मीठ मजरा पर ये जी। इसलिए मैं तुमसे राजन कहती हूँ, जब ये पाक हुई तब लेंगड़ा नहर मार के लाइयो, कान पूछो की वो चाहिए और मदर अनाय चाहिए, वो एक तरकारी मैं भी बनाऊंगी, तुम भी खाओगे, मैं भी खाऊंगी, तभी सेल लगाने में आनंद आएगी। बहुत चंचल औरत है, बहुत समय हो गया, जो भी पैसा मैंने बनियों को दिया है, मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये सब पानी में ही चला जाएगा। रानी साहब, कही राजन, तुम्हारी बात को मैं स्वीकार करूंगा, तुम्हारे कहने से मैं जाता हूँ। तो अच्छी बात है, तुम लेंगड़ा नहर मार के ले आओ, तब तक तुम्हारे लिए पलंग बिछाई रहे थे। चलो अंदर चलो, माँ सुमंदरा बने घर के आराम तुम्हारी सेल लगी। हम जानते हैं तुम दंगला पल्लो दौड़ई हो, नहीं छे नहीं हम भी हो। माया मरे न मन मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, भाई मेरे कह गए दास कबीर। इस अर्धांगिनी के कहने से मुझे आज दवाई जंगल जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाता हूं तो बाकी बाई सेज नहीं लगाएगी। अबे सिपाहियों, मैं सिपाही भी साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि बड़ा जंगल है, अगर चारों तरफ से घेरा नहीं डालेंगे तो नहर मिल भी नहीं पाएगा। अबे सिपाही, और सिपाही सूरमा सारे, सिपाही और सिपाही सूरमा सारे, और सभी तैयार हो जाओ। सभी तैयार हो जाओ। से जो नाहर समूह से उसे फिर मारे कर लाओ। सिपाहियों, हाँ हाँ राज साहब, देखो
जंगल में चारों तरफ से घेरा डालना है। हाँ नाहर जिसको भी मिल गया, जिसके पास से निकल गया, उसे मैं मौत की सजा दूंगा। राज साहब, हाँ, और जब आपके आगे निकल जाएगा तो क्या होगा? हमारे सामने से जो नहर निकल गया, हाँ मैं इस निर्भर धाम को त्याग कर दूसरे धाम को चला जाऊंगा। अपनी सूरत अपनी इस प्रजा को नहीं दिखाऊंगा। यही ये सिपाही के बच्चे की आदत है कि बात की बात और जवाब की जवाब। पई राजा प्रथम जी भैया जई बैठ गए। अरे सिपाही चल भई अपने नहीं के प्रथम रहेगा। करी प्रथम ने सीधी लगाई, चार सिपाही अपने संगमा लैले भैया जंगल पहुंचे जाई। घेरा कार डर दो भैया बेआबान जंगल। अरे प्रथम ने रात्रि भैया दोई हुक्म देखिए चारों तरफ से